नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 19 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, HP वेदर, इस हफ्ते प्रचंड गर्मी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से रविवार को 9 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को प्रदेश के अधिकतर भागों में धूप खिली है। रविवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन व सिरमौर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना, शिमला में 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को प्रदेश में 4 जगह 40 और 10 जगह अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक हुआ था। वर्ष 2022 के बाद ऊना, धर्मशाला, शिमला और मनाली में शुक्रवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 20 मई तक मौसम खराब रह सकता है। 19 मई को कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। 21 से 24 मई तक राज्य के अधिकतर भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में पारा और चढ़े की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मेट्रोलॉजी साइंटिस्ट संदीप कुमार ने कहा कि पूरे हफ्ता गर्म रहने वाला है। अधिकतम तापमान चंबा 39.3, धर्मशाला 35.7, कांगड़ा 39.8, हमीरपुर 37.1, भुंतर 36.8, बजौरा 37.4, सुंदरनगर 39.8, सैंज 33.2, सेऊबाग 34.8, जुब्बड़हट्टी 33.5, कसौली 33.9, सोलन 36.4, शिमला 30.0, रिकांगपिओ 30.3 व केलांग 20.3 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शिमला 19.4, सुंदरनगर 17.8, भुंतर 13.2, कल्पा 9.6, धर्मशाला 23.0, ऊना 21.0, नाहन 22.1, केलांग 5.7, पालमपुर 21.0, सोलन 18.0, मनाली 7.1, कांगड़ा 20.9, मंडी 17.6, बिलासपुर 19.6, हमीरपुर 18.4, चंबा 16.0, जुब्बड़हट्टी 21.2, कुफरी 16.6, कुकुमसेरी 6.3, नारकंडा 13.4, भरमौर 13.7, रिकांगपिओ 12.7, धौलाकुआं 21.4 व बरठीन 17.8 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 2, अब HRTC की बसों में बिना पिन UPI से मिलेगा बस टिकट। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 17 मई से शुरू की गई कैशलेस सुविधा का लोग भरपूर यूज कर रहे हैं। दरअसल अब तक इस कैशलेस सुविधा का 4,400 लोगों ने फायदा उठाया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के खाते में करीबन 11.50 लाख रुपए इस माध्यम से अभी तक जमा हो चुके हैं। लोगों को निगम की यह सुविधा काफी पसंद आ रही है। प्रदेश के 12 क्षेत्र में लगभग 500 बस टिकटिंग मशीनों के द्वारा कैशलेस सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यह भी पाया है कि इसमें सबसे ज्यादा किराया यशवंत सिंह परिचालक के द्वारा इका किया गया है, जो कि शिमला स्थानीय क्षेत्र में ही कार्यरत है। उन्होंने करीब 500 लोगों को कैशलेस सुविधा प्रदान की है। इसके साथ ही यशवंत सिंह की ओर से बस में सफर कर रहे यात्रियों को भी इस सुविधा के द्वारा भुगतान करने के लिए प्रेरित किया गया है।
इस बारे में परिवहन निगम का यह भी कहना है कि जो भी चालक और परिचालक सबसे ज्यादा यात्रियों से किराया प्राप्त करेंगे उन्हें यथोचित सम्मान भी दिया जाएगा। इस सुविधा से भुगतान को जल्दी और सुगम करने के लिए यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन पर यूपीआई लाइट सुविधा को चालू किया गया है। इसमें PN डालने की जरूरत नहीं है और यात्री 500 तक के किराए का भुगतान कर सकते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निर्देशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैशलेस सुविधा का यूज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निगम का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में लोग ज्यादा से ज्यादा इस सुविधा का लाभ उठा सके। समय के साथ छुट्टे पैसे देने की समस्या खत्म। HRTC की बसों में इस सुविधा के शुरू होने के बाद समय की भी बचत हुई है। अक्सर बसों में छुट्टे पैसों के लिए यात्रियों और परिचालकों के बीच वाद विवाद देखने को मिलता है। इस सुविधा के शुरू होने से संभवतः यात्रियों और परिचालकों के बीच छुट्टे पैसों को लेकर विवादों भी नहीं हो रहे। इसके साथ ही यात्रियों को छुट्टे पैसे की समस्या से भी निजात मिल रही है। समाचार नंबर 3। हिमाचल इलेक्शन, बच्चे भी देंगे पोलिंग बूथ पर ड्यूटी। लोकसभा चुनाव के लिए अब स्कूली बच्चे भी हर पोलिंग स्टेशन में अपनी ड्यूटी देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर स्कूल से दो ऐसे छात्र जो NCC के हैं, उनकी ड्यूटियां हर पोलिंग स्टेशन में लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें ये छात्र वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों की सुविधा के लिए तैनात होंगे। मतदान केंद्रों पर कैडेट्स वर्दी व बिना हथियारों के तैनात किए जाएंगे, जो यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, वृद्ध और दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता जैसे गैर सुरक्षा संबंधी दायित्वों में पुलिस कर्मियों या गृहरक्षकों की सहायता करेंगे। चुनाव आयोग का यह कदम युवाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने में सहायक सिद्ध होगा। इन्हें अन्य मतदान कर्मियों के समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तैनात कैडेट को चुनाव ड्यूटी के लिए अन्य मतदान कर्मियों के समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिदिन 150 रुपए या पैक्ड लंच दिया जाएगा और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी उनके परिवहन की व्यवस्था करेंगे। किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में यह कैडेट्स अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। बड़ा भंगाल और ढिल्लों में सहायक मतदान केंद्र। शिमला निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन विभाग को कांगड़ा जिला के 20 बैजनाथ अजा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 99 बड़ा भंगाल, जिसमें कुल 469 मतदाता पंजीकृत है, और सोलन जिला के 54 कसौली अजा के 27 ढिल्लो मतदान केंद्र, जिसमें 805 मतदाता पंजीकृत हैं, के लिए सहायक मतदान केंद्र ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाने की अनुमति प्रदान की है। कांगड़ा जिला के 99 बड़ा भंगाल का मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़ा भंगाल स्थित बीड़ में है, जहां अब 310 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इस मतदान केंद्र के लिए सहायक मतदान केंद्र राजकीय उच्च पाठशाला बड़ा भंगाल 99 का बड़ा भंगाल बनाया गया है, जहां 159 मतदाता मतदान करेंगे। इसके अतिरिक्त 54 कसौली अजा के मतदान केंद्र 27 ढिल्लो, जिसका मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढिल्लो में स्थापित है, जहां अब 800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और कुष्ठ रोगियों की सुविधा के लिए 27 कट ढिल्लों के दृष्टिगत जोनल कुष्ठ रोग अस्पताल लोहानजी में सहायक मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां 5 मतदाता मतदान करेंगे। प्रदेश में अब मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 7,992 हो गई है। समाचार नंबर 4। सब्सिडी में मिलने वाली सोलर लाइट्स, केंद्र ने ठंडे बस्ते में डाला मिशन। कार्यालय संवाददाता नाहन। प्रदेश की पंचायत की गलियों पर अब केंद्र सरकार की नजर इनायत होने के चलते अंधेरा छाया हुआ है।
प्रदेश की पंचायतों में सौर ऊर्जा के माध्यम से उपदान पर संचालित स्ट्रीट लाइट्स अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं। पंचायतों को अपने स्तर पर फंड जुटाकर नॉन सब्सिडी की लाइट्स को संचालित करना पड़ रहा है। सोलर मिशन के तहत केंद्र के नवीन एवं नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 90% तक सोलर लाइट्स पर दिया जाने वाला उपदान को विगत 3 वर्षों से बंद कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा भी सोलर मिशन के तहत SC कंपोनेंट के तहत 10% हिस्सेदारी के तहत राशि प्रदान की जाती है, वह भी पिछले 1 वर्ष से रुकी हुई है। नतीजतन प्रदेश की पंचायतों को सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाली स्ट्रीट लाइटें अब पूरी तरह से उपदान रहित है। प्रदेश भर में हिम ऊर्जा के पास सोलर लाइट के लिए 1 लाख आवेदन आए हैं, जिसकी प्रपोजल हिम ऊर्जा द्वारा केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को भेजी गई थी, मगर विगत 3 वर्षों से केंद्र के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश को मिलने वाली सोलर लाइट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रूफटॉप में भी अब हिम ऊर्जा के हाथ खाली। राज्य सरकार द्वारा हिम ऊर्जा को सोलर लाइट के लिए 10% हिस्सेदारी के तहत 5 करोड़ की राशि में से 3 करोड़ की राशि को अलॉटमेंट किया जाना था, उसे भी वर्ष 2023 से 24 में जारी नहीं किया गया। अब पंचायतों को पूरी कीमतों पर ही स्ट्रीट लाइट्स के लिए धनराशि जुटानी पड़ रही है। यही नहीं, हिम ऊर्जा की मार्फत लगने वाले घरों, सरकारी व निजी संस्थानों में रूफटॉप पैनल को भी अब डाइवर्ट कर केंद्र सरकार ने अपने माध्यम से ही संचालन सिलसिला शुरू किया है। रूफटॉप में भी अब हिम ऊर्जा के हाथ खाली हो गए हैं। पंचायतों को मिलने वाली लाइट्स का प्रोपोजल मंजूर नहीं। हिम ऊर्जा के अधिकारी इंजीनियर ओम प्रकाश ने बताया कि विगत 3 वर्षों से हिम ऊर्जा के माध्यम से पंचायतों को मिलने वाली सोलर लाइट का प्रोपोजल स्वीकृत नहीं हुआ है। प्रदेश भर में लगभग 1 लाख सोलर लाइट्स की मांग ठंडे बस्ते में है। हिम ऊर्जा के माध्यम से लगने वाले रूफटॉप भी अब केंद्र सरकार के माध्यम से ही संचालित किए जा रहे हैं। समाचार नंबर 5। हिमाचल इलेक्शन, नड्डा ने ली बीजेपी के चुनाव अभियान की रिपोर्ट। हिमाचल में 3 अलग अलग स्थानों पर चुनावी रैलियां करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में पार्टी के चुनाव अभियान पर रिपोर्ट ली है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, भाजपा महामंत्री बिहारी लाल, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन इत्यादि के साथ चर्चा की है और चुनाव अभियान का फीडबैक भी लिया। जेपी नड्डा ने राज्य के नेताओं के साथ कहा कि प्रचार के लिए अब करीब 10 से 12 दिन बचे हैं, इसलिए पार्टी की हर कार्यकर्ताओं को पूरा जोर लगाना है। हिमाचल में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 4 की 4 सीटें भाजपा को दी है और यह रिकॉर्ड बरकरार रहना चाहिए। जेपी नड्डा ने अलग से विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का भी फीडबैक लिया। सोलन जिला के कुनिहार में शनिवार के दिन की आखिरी और तीसरी जनसभा करने के बाद शिमला पहुंचे जेपी नड्डा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने स्वागत किया था। इसके बाद राज्य के भाजपा नेताओं के साथ जेपी नड्डा शिमला के माल रोड आए और पहले कालीबाड़ी मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने माल रोड पर भी चहलकदमी करके थकान को उतारा। जेपी नड्डा रविवार सुबह हरियाणा के लिए निकलेंगे और सोनीपत तथा कुरुक्षेत्र में जनसभा करेंगे। समाचार नंबर 6। हिमाचल इलेक्शन, 10 साल से रेलवे लाइन का राग अलाप रहे अनुराग, मंजूरी नहीं दिला पाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 10 साल से रेलवे लाइन का सिर्फ राग अलाप रहे हैं। केंद्र सरकार से वह लाइन को आज तक मंजूरी नहीं दिला पाए, न कोई सर्वे हुआ। कांग्रेस सरकार ने रेलवे लाइन के लिए बजट देने की कोई बात कभी नहीं कही। उन्होंने रेलवे लाइन की घोषणा खुद की, लेकिन अब दोष कांग्रेस सरकार पर मढ़ रहे हैं। उन्होंने रेलवे के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया।
बजट में हर साल मात्र 1,000 रुपए बजट डलवाते रहे। अब रेलवे लाइन के नाम पर लोग वोट नहीं देने वाले। अनुराग को जनता को बताना चाहिए कि 10 साल तक क्यों ठगते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के ज्यादा युवा साथी देश की सेवा के लिए जाते हैं और सवाल पैदा होता है कि देश की सेवा में जाने वाले युवा साथियों की रुचि कम क्यों हुई है। क्यों भाजपा अग्निवीर योजना लाई? 4 साल की नौकरी युवाओं को सेना में क्यों मिल रही है? निश्चित तौर पर भाजपा मुद्दों से दूर भागकर अपनी राजनीति चमका रही है। उन्हें युवाओं को जवाब देना चाहिए कि उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया। सीएम सुक्खू ने कहा, भाजपा चुनाव में हमेशा ध्यान भटकाने का कार्य करती आई है। मैंने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाया है और कैंसर अस्पताल हमीरपुर के लिए स्वीकृत किया। आपदा में कांग्रेस सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सराहनीय कार्य किया है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी गई। महिलाओं को 1,500 देने की गारंटी भी कांग्रेस सरकार ने पूरी की है, लेकिन भाजपा चुनाव आयोग पर इस योजना को बंद करने का दबाव बना रही है। भाजपा चाहे जितना मर्जी दबाव बना ले, लेकिन चुनावों के बाद 2 महीने की किस्त महिलाओं को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जल्द कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आएंगे और सांसद राहुल गांधी के साथ महासचिव प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहती है और 6 विधायकों को दरीदक कर जनता की भावनाओं का सौदा किया है। बिके हुए विधायकों को टिकट दिया को यह साबित करता है कि सरकार गिराने का भाजपा ने ही प्रयास किया है, जिसका जनता 1 जून को जवाब देगी। 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी व 6 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों में भी कांग्रेस की जीत होगी। समाचार नंबर 7। हिमाचल इलेक्शन। हिमाचल में इस फार्मूले से टिकी रहेगी कांग्रेस सरकार। सियासी रण में अब खेल निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक दलों के पास अब एक आखिरी मौका शेष बचा है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में प्रत्याशी से लेकर नेता प्रचार अभियान में खूब पसीना बहा रहे हैं। इस कड़ी में बात मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जितना दिलचस्प चुनावी रण है, उतना ही दिलचस्प यहाँ का प्रचार भी। कंगना के लिए जहां जयराम ठाकुर ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं विक्रमादित्य सिंह के ढाल बनकर खड़े नजर आ रहे हैं कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए आज भरमौर विधानसभा क्षेत्र के महला में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य के लिए जमकर वोट मांगे। वीरभद्र का जिक्र कर सियासी पारे को भी बढ़ाने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने कंगना रनौत को भी नसीहत दी और जयराम ठाकुर को तो साफ कह दिया कि आपको 45 महीने और नारे लगाने पड़ेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने आंकड़ों के जरिए जनता को यह भी बता दिया कि कैसे कांग्रेस की सरकार हिमाचल में अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी, कैसे बीजेपी कांग्रेस का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। समाचार नंबर 8। हिमाचल इलेक्शन। चुनावी बेला आते ही नेताओं की धड़कनें तेज। हिमाचल में अब लोकसभा चुनाव के लिए गिनती के दिन शेष हैं। जैसे जैसे फासला कम हो रहा है, फैसले की घड़ी के बारे में सोच नेताओं की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। हालांकि यहाँ धड़कनें केवल प्रत्याशी ही नहीं, विधायकों की भी बढ़ा तय है। भले ही चुनाव में जीतकर 4 लोग ही कुर्सी तक पहुँचेंगे, मगर दांव पर कई विधायकों की प्रतिष्ठा है। खास तौर पर उन विधायकों की जो महज 1.5 साल पहले हुए विधानसभा के चुनाव में भारी अंतर से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। समाचार नंबर 9। कुल्लू न्यूज। ढालपुर में सुलगी स्वीट शॉप। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित लोअर ढालपुर में एक स्वीट शॉप में शनिवार सुबह आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
अग्निशमन केंद्र कुल्लू को 7 बजे लोअर ढालपुर में चंद्रलोक स्वीट शॉप में आग लगने की सूचना मिली। 3 मिनट में दमकल कर्मी वाहन लेकर मौके पर पहुंचे और आग को काबू करने का कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की घटना में स्वीट शॉप के किचन का सामान जलकर राख हो गया है और बाकी के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग की लपटें उठते ही लोअर ढालपुर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। समाचार नंबर 10। टक्कर के बाद 2.5 घंटे तक सीट पर फंसा रहा टिप्पर चालक कटर से दरवाजा काट निकाला। नादौन मुखी मार्ग पर स्थानीय विश्राम गृह के निकट पेट्रोल पंप के सामने शनिवार सुबह करीब 4 बजे एक भीषण टिप्पर हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक करीब 2.5 घंटे तक अपनी सीट पर ही फंसा रहा, जिसे बाद में लोगों के सहयोग से निकालकर नादौन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय अनमोल कुमार पुत्र बलबीर चंद निवासी गांव कांगरी सुजानपुर क्षेत्र टिप्पर HP 67 से 7759 को लेकर सुबह 3 बजे के आसपास हमीरपुर से नादौन के लिए चला था, परंतु जैसे ही सुबह करीब 4 बजे शहर के भगवती पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो सड़क के दूसरी ओर खड़े एक बड़े ट्रक को उसने गलत दिशा में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के कारण अनमोल बुरी तरह सीट पर ही फंस गया और उसकी एक टांग टिप्पर के अगले भाग से बाहर निकल आई, जबकि दूसरी टांग अंदर ही बुरी तरह फंस गई। टक्कर के बाद करीब 2.5 घंटे तक स्थानीय लोग और कुछ अन्य वाहनों के चालक उसे निकालने की कोशिश करते रहे, परंतु वह इतनी बुरी तरह फंसा था कि चालक की ओर का दरवाजा और उसके अगले भाग को लोहे के कटर से काटकर बड़ी कठिनाई से उसे निकाला गया। उसे निकालने में कुछ चालकों तथा स्थानीय लोगों ने काफी सहयोग किया। चालक की दोनों टांगें बुरी तरह टूट गई हैं और शरीर के निचले हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे एम्बुलेंस द्वारा नादौन अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे पीजीआई ले गए। थाना प्रभारी बाबूराम शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे छानबीन की जा रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।